कानपुर का नौबस्ता थाना एरिया, यहाँ की यशोदा नगर कॉलोनी एक कच्ची बस्ती है। वहां पर एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला सुरेश मांझी नाम का व्यक्ति रहा करता था। करीब 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। लेकिन बच्ची होने के कुछ साल के बाद ही अचानक उसकी पत्नी गायब हो गई, यानी कि कहीं चली गई। तब से उस बेटी को वो और उसके भाई का परिवार पालता है। सुरेश मांझी खुद रोजाना सड़क के किनारे खड़ा होकर के मजदूरी का इंतजार करता है, दिहाड़ी का इंतजार करता है। करीब 6 महीने पहले भी काम की तलाश में वो घर से निकला था, लेकिन फिर नहीं लौटा। 30 अक्टूबर की शाम को, जी हां दोस्तों, 30 अक्टूबर की शाम को जब छठ पूजा के लिए लोग पूजा घाट पर जा रहे थे, तभी कानपुर के किदवई नगर में एक युवक ने शोर मचाना शुरू किया। बचा लो, बचा लो, वो लगातार चीखता रहा। तो जैसे ही वहां पर लोग जुटने लगे, इकट्ठा होने लगे उसकी चीख पुकार सुन करके, तो एक गाड़ी में से उस शख्स को नीचे फेंक करके कुछ लोग फरार हो गए। वो युवक देख नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, जरा सा उठता था उसके हाथ पैर लड़खड़ाने लगते थे। उसने लोगों से पूछा कि ये कानपुर ही है ना? लोगों ने कहा हाँ, ये कानपुर ही है। इसके बाद उसने बताया कि उसे भिखारी गैंग ने किडनैप करके उसकी आंखें फोड़ दी हैं, नशीले इंजेक्शन दे करके उसको अधमरा बना दिया है। जब मेरी हालत पूरी तरह खराब हो गई तो वो मुझे यहां ले आए। हाथ जोड़ के बोलता है कि मुझे किसी भी तरह से नौबस्ता पहुंचा दीजिए। फिर उसको नौबस्ता पहुंचा दिया गया। हालांकि उसकी शक्ल, उसका रूप पहचान में नहीं आ रहा था। फिर किसी तरह से उसे पहचाना गया। तब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि 6 महीने के भीतर उसके साथ क्या क्या हुआ। सुरेश मांझी अपनी कहानी सुनाता है और कहता है, 6 महीने पहले रोजाना की तरह किदवई नगर लेबर मंडी के पास मैं खड़ा हुआ था कि शायद आज मुझे दिहाड़ी का काम मिल जाएगा। उसी समय मछरिया गुलाबी बिल्डिंग के आसपास में रहने वाला एक शख्स मुझे अपने साथ काम के सिलसिले में ले गया। बातचीत से पता चला कि उसका नाम विजय है। थोड़ी देर मैंने वहां काम किया। काम करते हुए उसने मुझे कुछ खाने का सामान दिया। जैसे ही मैंने वो खाया, दरअसल उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जैसे ही मैंने वो खाया, खाने के बाद मुझे अजीब सा लगने लगा। तभी उसने मेरी आंखों में कुछ केमिकल जैसा डाल दिया, जिस वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था। इसके बाद उसने मेरे हाथ पैर पंजे तोड़ दिए। फिर करीब 12 दिनों तक मछरिया इलाके के घर में ही रखा। मेरे शरीर को कई जगह से जलाया। फिर मेरी दाढ़ी के पास एक गहरा घाव कर दिया गया, जिससे चेहरे का हुलिया ही बदल गया। फिर कुछ दिनों तक दूसरे इलाके में रखा गया और मेरा सौदा एक महिला से हुआ। उस महिला ने विजय को 70,000 रुपए दिए, यानी मुझे 70,000 रुपए में बेचकर सौदा कर लिया गया। इसके बाद मुझे ट्रेन में बिठा करके दिल्ली लाया गया। ट्रेन में विकलांग कोच में हम लोगों को बैठाया गया। ट्रेन में शोर मचा करके खुद को बचाने का ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं आया। क्यों? बचाता कौन? एक तो सभी लोग विकलांग थे, दूसरा साथ में भिखारी गैंग के लोग भी थे और उन्होंने पहले ही धमकी दे दी थी कि कहीं भी शोर मचा करके चालाकी दिखाई तो चलती ट्रेन से नीचे फेंक देंगे और तुरंत मौत हो जाएगी। अब जो आंखें फोड़ सकता है, बेरहम हो सकता है, उसके लिए नीचे फेंक देना कोई बड़ी बात तो नहीं हो सकती। इसलिए वहां शोर नहीं मचा सके। इसके बाद हमें दिल्ली लाया गया और यहां किसी बस्ती में रखा गया। यहां पहले से 50 या 100 से ज्यादा लोग रहते थे। यहां लाने के बाद हमें और भी यातनाएं दी गई। नशीले इंजेक्शंस दिए गए, जिससे हाथ पैर ने काम करना लगभग बंद कर दिया। चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म दिए गए। कई जगह से जलाया गया, जिससे मैं पूरी तरह से अपाहिज बन गया था। हालत ऐसी दयनीय हो गई थी, कोई भी देखकर मुझ पर तरस खा जाए और भीख में ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। इसके बाद रोजाना जबरदस्ती सुबह 4 बजे ही जगा दिया जाता था। फिर तुरंत कह दिया जाता था कि जल्दी तैयार होकर के काम पर चलो।
5 बजने से पहले ही बिना खाए पिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ट्राईसाइकिल ट्रॉली पर बैठा करके ले जाया जाता था। मेरी हालत को देख करके मुझे 1500 से 2000 रुपए या इससे ज्यादा हर रोज मिल जाते थे। अब मैं देख नहीं सकता था, अपने पैरों से चल नहीं सकता था और ना ही हाथों को उठा सकता था, पर दोनों कानों से सुन सकता था। इसीलिए सब कुछ, जी हां सब कुछ ध्यान रखता था कि कहां रखा जा रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं। उसी से पता चला कोई राज नाम का शख्स है जो मुझसे यह भीख मंगवा रहा है या फिर मुझ जैसे उन 50-100 लोगों से भीख मंगवा रहा है और मुझे दिल्ली के नांगलोई इलाके में कहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं। ये पूरा रैकेट सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई और कई बड़े शहरों में चल रहा है। मेरे जैसे सैकड़ों गरीब युवक और बच्चे हैं जिन्हें किसी न किसी बहाने उठा करके भिखारी गैंग भीख मंगवा रहा है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी खाने के नाम पर पूरे दिन में सिर्फ एक बार और एक ही रोटी देते थे। ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारी लाचारी देख करके लोग तरस खा जाएं और हमें ज्यादा पैसे दें। कई महीनों तक हमें यातनाएं दी गई। लगातार रात में नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे चेहरा और शरीर और भी कमजोर दिखे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। लेकिन इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसी हालत हुई अगर इलाज कराते तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए उन लोगों का खर्च आता। इसीलिए भिखारी गैंग ने यह तय किया कि मुझे किसी दूसरी जगह फिर से बेच दिया जाए। इसीलिए फिर से मुझे कानपुर ले आया गया। यहां से वही विजय अब किसी दूसरे गैंग के हवाले करना चाहता था। लेकिन मेरी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी तो एक गाड़ी से किदवई नगर ले आए। जैसे ही मुझे आभास हुआ कि मैं किदवई पहुंच चुका हूं तो मैं चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग इकट्ठे हुए और फिर वो भिखारी गैंग वाले लोग मुझे गाड़ी से फेंक करके निकल लिए। दोस्तों, एक मानव दूसरे मानव के साथ इतनी निर्दयता से पेश आ रहा है। बिल्कुल चीजें सोच से परे जा चुके हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों को सजा मिले, उनके कर्मों का फल मिले। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और अजीबोगरीब घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।